आज हम करेंगे चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के एमसीक्यूज, कार्टून्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वांटेड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स? कौन सी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट नेशन चाहती थी? या फिर कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो फॉर्म्ड हुई थी कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे मुस्लिम्स के लिए? तो वो पार्टी थी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। सेकंड क्वेश्चन है, किसने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी? और हमारा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात कब क्रिएट हुए थे? तो इसका आंसर है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1953 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कब बना था? कौन से स्टेट से बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? तो आंसर है 565। सेवन्थ क्वेश्चन, कौन सी पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन में? ये हम ऑलरेडी चैप्टर के नोट्स में पढ़ चुके हैं, वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटीज़ जो है वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी? तो आंसर है लाहौर, अमृतसर और कैलकाटा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 में। यहाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो ये ठीक कर लेना, करेक्ट आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली कितनी स्टेट्स और यूटीज़ फॉर्म्ड हुई थी बेस्ड ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट? तो इसमें आंसर है हमारा 14 स्टेट्स और 6 यूटी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इनडेफिनिट फास्ट की थी आंध्रा प्रोविंस बनाने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है पोटी श्रीरामलू, और ये जो है वेटरन गांधीयन भी थे। बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बताया था आपको कि कौन सी स्टेट कौन से ईयर में बनी थी। वो सारी डेट्स जो हैं, ईयर जो हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। कहते हैं कार्टून्स। इस कार्टून में एक साइड पर सरदार पटेल हैं और दूसरी साइड पर ये महाराजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के रूलर को, और सरदार पटेल इनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं इंडिया में मर्ज होने के लिए। इस कार्टून में हम देख सकते हैं कि जो पीपल हैं और रूलर हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं है। जो रूलर है वो बहुत ही ऑप्रेसिव है, और वहाँ के लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, खुद चाहते हैं इंडिया के साथ मर्ज होना। तो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो राइट साइड पर है सरदार पटेल, लेफ्ट साइड पर है प्रिंसली रूलर्स, और सरदार पटेल इनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इस कार्टून में पीपल और रूलर के बीच में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? तो जो रूलर है वो बहुत ही ऑप्रेसिव है अपने लोगों की तरफ। नेक्स्ट कार्टून में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक जिनी है, और राइट साइड पे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इनका काम था डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पर ये देखना कि इंडिया में कितने स्टेट्स बन सकते हैं, और इनकी रिपोर्ट के बाद ही 1961 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। इसमें जो जिनी है वो दिखा रहा है कंसर्न लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का। कंसर्न क्या था? कंसर्न यही था कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना देंगे तो बाद में ये सेपरेटिज़म की मांग ना करने लग जाएं, और इससे इंडिया की डेमोक्रेसी पर कोई असर ना पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और सेंटर ने एसआरसी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कार्टून में क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है? तो इस कार्टून में प्रॉब्लम दिखा रहे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा कंसर्न क्या था? तो कंसर्न था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो सेपरेटिज़म की मांग ना करने लग जाएं। नेक्स्ट कार्टून में हम देख सकते हैं सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू में, तब के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और साइड में ये जो लोग हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग जो लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट चाहते हैं।
सब लोग जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स चाहते हैं, और जो यहाँ पर कंसर्न है हमारा वो ये था कि फ्यूचर में यही स्टेट्स जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के बाद सेपरेटिज्म की मांग ना करने लग जाएं। तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्टून में रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग जो चाहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। सेकंड क्वेश्चन है सेंटर में कौन है, तो सेंटर में है तब के प्राइम मिनिस्टर नेहरू। और लास्ट क्वेश्चन है क्या उनकी डिमांड रखी गई थी, तो हाँ इंडिया ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द 3 चैलेंजेस विच इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड फॉर नेशन बिल्डिंग। इंडिपेंडेंट इंडिया ने कौन कौन से 3 चैलेंजेस फेस किए थे। तो फर्स्ट चैलेंज था हमारा टू शेप अ नेशन। इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और इतने सारे लैंग्वेज कल्चर रिलीजन होने के बाद हमारा जो चैलेंज था वो ये था कि इंडिया को यूनिफाइड कंट्री कैसे बनाएं। सेकंड जो हमारा चैलेंज था वो था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारा चैलेंज था कि इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स इलेक्शन जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में होना चाहिए। लास्ट हमारा जो चैलेंज था वो था टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा थर्ड चैलेंज था इंडिया से पॉवर्टी ख़त्म करना और इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व विद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट करी थी। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स वाली वीडियो में बता दिया है। इंडिया में अबाउट 1/3 लैंड एरिया जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ कवर था, और जब ब्रिटिश का रूल ख़त्म हुआ तो ये पैरामाउंटेसी भी लैप्स हो गई यानी ख़त्म हो गई। और ब्रिटिश ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं या पाकिस्तान में, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट रूलर थे ट्रैवनकोर के, उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी, और उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट करी। इसका मतलब आगे पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया से फर्दर स्मॉलर कंट्रीज़ और बन जाती अगर सारी स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। दोनों ही साइड पर रुथलेस किलिंग हुई रिलीजन के नाम पर। बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कम्युनल जोन्स में बट गए थे। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वुमेन्स को एब्डक्ट कर लिया गया। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ थे जिन्हें रेफ्यूजी कैंप में शेल्टर लेना पड़ा। कुछ फैमिली मेम्बर्स ने अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए वुमेन्स को खुद ही मार दिया। जो राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स थे उन्होंने यही सारी स्टोरीज़ अपनी पोएम्स के थ्रू, अपनी फिल्म्स के थ्रू लोगों को बताई। बंटवारा सिर्फ प्रॉपर्टी का ही नहीं हुआ था बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, रेलवे का भी हुआ था। अराउंड 80 लाख पीपल थे जिन्होंने बॉर्डर से माइग्रेट किया, बॉर्डर क्रॉस किया, और 5 to 10 लाख पीपल जो थे वो इस पार्टीशन की वजह से मारे गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीपल्स मूवमेंट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद बहुत ही बड़ा प्रिंसली स्टेट था और वहाँ के निज़ाम ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। लेकिन जो तेलंगाना के किसान लोग थे और भी बहुत सारे जो लोग थे वो निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के विक्टिम थे, और इसीलिए वो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और जवाब में निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रज़ाकर्स को लोगों के खिलाफ़ यूज़ किया। बहुत लोग रज़ाकर्स के थ्रू मरे, और तभी सेंटर को, आर्मी को ये ऑर्डर देना पड़ा कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करें। फाइनली निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कार्टून्स, MCQs और क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।